हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 ज़रूर कर लीजिए और मेरा सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर। आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। ये जो कंसेप्ट है ये अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ सब्जेक्ट का है। इसके हमने कल एक वीडियो की थी, इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स ऑन आइडेंटिटी फॉर्मेशन, कि पीयर्स का क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम डिस्कस करेंगे मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हमें टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। स्टार्ट। मीडिया क्या है? द वर्ड मीडिया इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीडियस विच मीन्स सेंट्रल और मिड, जो सेंटर में होता है। मीडिया, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ विच इज मीडियम, is the collective communication outlets or tools that are used to store and deliver information and data to a large number of people। जहाँ पर आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन पहुँचाते हो या डाटा प्रोवाइड करते हो। मीडिया इंक्लूड्स एवरी ब्रॉडकास्टिंग एंड टेरोकास्टिंग मीडियम सच एज न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, रेडियो, टेलीफोन, इंटरनेट। ये जो सारे सोर्सेज हैं, ये सब मीडियम्स जो हैं ये मीडिया में आते हैं। ये ऐसे तरीके हैं जिसमें आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। मीडिया, एनी कंटेंट और इन्फॉर्मेशन कन्वेड वाया मीडिया इज कॉल्ड मीडिया मैसेजेस। कोई भी कंटेंट हो जो आपने किसी को दिया हो, दैट इज द मीडिया मैसेज। मीडिया एम्बेड इटसेल्फ इन एनी मैसेज लाइक टेक्स्ट, पिक्चर, audio, symbol, etc. and transmit or convey to the others and influence resulting in either a change or reinforcement in audience or individual beliefs। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कोई रिटर्न में हो, चाहे कोई पिक्चर हो या ऑडियो हो, जिससे कि कोई चेंज आता हो या किसी को कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती हो। दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ मीडिया। नेक्स्ट इज अफेक्ट ऑफ मीडिया। अब मीडिया का क्या अफेक्ट पड़ता है? Media effects are measurable effects that result from media influence or a media message. Whether that media message has an effect on any of its audience members is contingent on many factors, including audience demographic and psychological characteristics. These effects can be positive and negative, short term or long lasting. जो मीडिया का प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा अब बच्चे हैं वो भी टीवी को देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या इंटरनेट यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो उनमें वो चीज़ें देखते हैं, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से या किस नज़रिए से देखते हो, चीज़ का प्रभाव अच्छा या बुरा होता है। What does media done to society? अब मीडिया ने सोसाइटी के लिए क्या किया? मीडिया थ्रू द इन्वेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, सोशल मीडिया हैज डेफिनेटली मेड अस क्लोजर टू अदर पार्ट्स ऑफ द मीडिया, other parts of the world. Ethnicity. Understanding ethnic identity is complicated because the uniqueness that distinguishes each group makes it difficult to draw general conclusions. अब हर किसी में डिफरेंसेस होते हैं। अब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में क्या डिफरेंसेस हैं उनको प्रॉपरली कंक्लूड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। A focus on the common elements that apply across groups could lead to a better understanding of ethnic identity. हम एक एलिमेंट पे डिफरेंट के क्या व्यूज हैं या क्या वो उस बारे में सोचते हैं, उससे हम एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। Students of Deeper Authenticity on a survey said that they watch television primarily not just as a vehicle for entertainment but also as a learning tool and a point of entry into the wider world. एक सर्वे किया गया जिसमें स्टूडेंट से डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछे गए रिगार्डिंग टेलीविज़न। तो उनका कंक्लूजन क्या निकला कि वो टेलीविज़न को सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज से नहीं देखते हैं बल्कि एक लर्निंग टूल की तरह भी देखते हैं जहाँ से बहुत सा कुछ सीखा जाए। Next is barometer of media exposure. For many parents and physicians, the barometer of overuse is an amount greater than we or our children use the media, and when television or other electronic media use is interfering with the adolescent ability to function effectively in other spheres of life. इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स है या फिजिशियंस है, जब किसी भी चीज़ का ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कितना क्या कैपेसिटी से मीडिया का यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट सुपरविजन इज नेसेसरी। डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर पर या टीवी पर क्या देख रहे हैं बच्चे, उस पर नजर रखनी होगी। द इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन एंड गाइडेंस इन द मीडिया चॉइसेस ऑफ एडोलसेंट्स एंड द वॉल्यूम ऑफ यूज विच शुड बी एम्फेसाइज्ड टू पेरेंट्स एंड कंसर्न्ड एडल्ट्स। ज्वाइंट व्यूइंग और पार्टिसिपेशन में बी द बेस्ट ऑप्शन। Absence of supervision, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा? When supervision is not possible, parents and guardians should be encouraged to take advantage of television, V-chip and screening software for computers to reduce inappropriate access. इसमें क्या होता है कि आप एक चिप लगा देते हो जिससे कि आप जो भी काम कर रहे हो
उसका आपको ब्यौरा मिलता रहता है। और दूसरा, अगर आप कुछ चेंज भी करते हो तो आपके पास या तो मैसेज आ जाता है या कुछ ना कुछ इंटीमेट करता है कि आपने उसको चेंज कर लिया है। Next is parental guidance is important definitely to use media. Parental guidance is very important to control the teens thought where they are going. The importance of parental involvement in adolescents use of the media, the degree of adolescents understanding of the unreal nature of the media, teens possible identification with fictional character or highly visible media personalities, the norms modeled by parents and peers and adolescents own understanding of the consequences of health risk behavior. अगर आप उस पर पेरेंट ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा मीडिया का यूज़ करेंगे तो उनको हेल्थ रिस्क प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि आंखों का खराब होना, सिर में दर्द होना या कुछ भी। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। अब मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है आइडेंटिटी फॉर्मेशन में इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। अब कोई भी हो, उसे टीवी पर हर तरह के चैनल्स आते हैं, पॉलिटिक्स के आते हैं, रिलीजियस आते हैं, ब्यूटी आते हैं, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। मीडिया प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हेल्थ, जेंडर, ब्यूटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, सेक्स एक्सेट्रा टू द पीपल एज थ्रू डिफरेंट कंटेंट एज मैसेजेस। पीपल रिलाई ऑन मीडिया ट्रेडिशनल एंड न्यू टू गेट न्यूज अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम। अब कोई भी पीपल हो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, पुराने हो या नए ज़माने के हो, वो जानना चाहते हैं कि आजकल क्या नया चल रहा है, तो वो इसकी इन्फॉर्मेशन उनको मीडिया से ही मिलती है। मीडिया मैसेजेस शेप्स जेंडर आइडेंटिटी। टेलीविजन प्रोवाइड्स यूथ विद मैनी ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ व्हाट इज मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एंड मे कॉन्ट्रीब्यूट क्रेडिट टू द ऑक्यूपेशनल एस्पिरेशन ऑफ टीनेजर्स। जो टेलीविज़न होता है वो यूथ को एक व्यू से का पता चलता है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन क्या होता है, मीन्स लेडीज एंड जेंट्स का क्या बिहेवियर होता है और उनको क्या क्या डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैसेजेस या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सीक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सेक्सुअल आइडेंटिटी। विद द ऑनसेट ऑफ फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस, यूथ look to media for information about their own sexual identity and sexual behaviors. This may be particularly true for adolescents who are less sexually experienced and who may not be receiving the answers from other socialization sources such as parents. केवल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पेरेंट्स डिस्कस नहीं कर सकते, तो उसकी बेटर इन्फॉर्मेशन उनको मीडिया से मिलती है। शेप डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी। Media images and the fashion and diet industries create and perpetuate social and cultural definitions of beauty and attractiveness. Thus, media messaging and advertising have strongly influenced how we define what is attractive and beautiful, and its powerful effect on self-esteem and body image is acknowledged as a contributing factor in the development of one's identity. मीडिया में क्या है कि उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स चल रही हैं, किस तरह से उनको डाइट कॉन्शियस होकर अपनी हेल्थ को भी बिना खराब करे अपने आप को मेंटेन करना है, फिट रखना है, तो ये इन्फॉर्मेशन लेकर वो अपने आगे फ्यूचर करियर बना सकते हैं इन मॉडलिंग। सोर्स ऑफ एथनिक आइडेंटिटी। एडोलसेंट्स यूज ऑफ मीडिया messages as source of information regarding authenticity may be particularly significant for those who have limited real use exposure to peers of different authenticity. ये एक सोर्स बन जाता है जहाँ पर आप ज़्यादा सोशल लाइफ में नहीं रहते हो, बट सोसाइटी की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, क्या कल्चर चल रहा है इन रिसेंट, तो उसमें मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनॉमी। The adolescent search for an identity distinct from that of parent is characterized by a desire for increased autonomy. Media are sometimes used by adolescents as a means of identifying with their peer group and expressing their autonomy as a peer culture distinct from that of adults. कि एक सेपरेट आपको एक ऑटोनॉमी बनाने में हेल्प करता है। Enhancement of coping strategy. Many adolescents turn to media to get a message as a way of coping with the loneliness, frustration, and anger prominent during adolescence. अब इसमें क्या होता है कि वो कॉपी करना सीखते हैं कि जैसे उन्होंने टीवी पे देखा वैसे ही उनको कपड़े पहनने हैं या मेकअप करना है या इस वे से चलना है, तो कॉपी करने का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। इन्फ्लुएंस ऑन मीडिया फॉर्म्ड आइडेंटिटीज ऑन सोशल रिलेशंस। अ सोशल मीडिया ऑफर्स पीपल न्यू वेज टू कनेक्ट विद वन अनदर, present and communicate about themselves to others and other activities that are crucial to identity formation and expressions. People will be using message through social media to enable them meet their self-relational and identity presentational based goals. मीडिया का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उनको सोशल रिलेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किससे उनको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, कैसे रिलेशंस बनाने चाहिए। Next is media message and self-concept. Through image teenagers view and they emulate, they work to define their self-concept and identities. Adolescents use media more than ever during the time period with goals of identity construction and maintenance. अगर आपको उनको खुद के बारे में
कुछ क्लैरिटी करनी हो, उनको दो टॉपिक्स में कंफ्यूजन हो रही हो, चाहे वो कोई भी दो टॉपिक्स आप ले सकते हो अपना गोल अचीव करने में और स्टडी में या अपने इंटरेस्ट में कि उनको किस में अपना फ्यूचर्स को बनाना चाहिए, कोई भी कंसेप्ट हो उसके रिगार्डिंग जब वो मीडिया से उनको बेटर गाइडेंस मिल सकती है, वो इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं। बट डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, किस नज़रिए से इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाहते हो। Development of qualities of leadership and creativeness. As we know that media messages help a person to express his own views, he can also develop in himself the qualities like leadership by creating groups on certain social sites where he can guide people on different kinds of social issues. इसमें क्या है कि आप एक सोशली एक ग्रुप बना लेते हो तो उसमें क्या आपको एक लीडरशिप की क्वालिटी आती है कि आपको कैसे मेंटेन रखना है अपने ग्रुप को। Media messages are responsible for formation of beliefs. Pictures, senses, and dramas shown by media helps in forming beliefs in people. For example, if it is shown in media again and again that Pakistan is sponsoring terrorism in India, it transfers into belief among people of India and that Pakistan is our enemy. ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप पिक्चर देखते हो मीडिया में या जो आपको दिखाया जाता है आप उसको ही सच मान लेते हो। अगर एक ही न्यूज़ सुबह से लेकर शाम तक टीवी पर चलती रहेगी कि पाकिस्तान इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म इन इंडिया, तो आपका भी ये फेथ बन जाएगा कि हाँ यह बात सच है। नेक्स्ट इज media messages develop religious identity. With the help of different religious channels, media messages help in developing the religious identity among the people. When they watch different activities related to their religion, it helps in developing love for their religion also. कि जैसा वो देखते हैं कि उनका रिलीजन के, उनके कल्चर के शोज आते हैं तो वो उनको रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं और उन्हें भी उनसे प्यार हो जाता है। नेक्स्ट इज मीडिया मैसेजेस शेप्स opinions, ideas and attitude. Media messages shape opinions, ideas and attitudes of the people. When media does survey, it helps in forming the opinion of the people as well as expressing it in the front of the whole world. कि वो अपने आइडिया को, अपने व्यूज को सबके सामने रख पाते हैं। In the same way, advertisement, stories and news also help in shaping the ideas and attitudes of the people. जैसे वो एडवर्टाइज देखते हैं, स्टोरीज सुनते हैं, न्यूज़ देखते हैं तो वो अपना एटीट्यूड को शेप कर पाते हैं। Develop national integrity. Problems associated with group identity can threaten the peace of a society. Therefore, positive media message has the potential to reinforce unity and acceptance of difference and diversity to strengthen a society. एक नेशनल इंटीग्रिटी, एक नेशन बनाने में हेल्प करता है, एक दूसरे को सपोर्ट करने में हेल्प करता है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने में हेल्प करता है। मीडिया एंड वैल्यूज. The media culture helps shape the prevalent view of the world and deepest values. It defines what is considered good and bad, positive and negative, moral or evil. In other words, media message socializes teenagers and helps define the beliefs about the self-concepts and the world around them. वो हेल्प करता है कि आपको ये समझने में हेल्प हो सके कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सकारात्मक है, क्या नकारात्मक है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ये टीनेजर्स को एक वे दिखाता है कि आप किस वे को चुनकर कहाँ पे पहुँच सकते हो। Influence on social identity. Media messages act as an important way of communication and passing of information among people on a daily basis, and therefore it can influence social identities based on the representation of people and societies and how frequent it makes these representation. कि सोशल आइडेंटिटी कि आप किस तरह से समाज के सामने अपने आप को अपने व्यूज को बता पाते हो, अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हो। Thus, media messages shape how people construct their social identities as they try to understand what it takes to belong to a certain gender, race, religion or social class. कि किस तरह से आप सोसाइटी में आपको रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। कंक्लूजन क्या निकलता है कि द एडोलसेंट्स एक्टिवली सेलेक्ट मीडिया मैसेजेस बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल और शेयर्ड लाइफ एक्सपीरियंसेस. दे इंटरेक्ट विद द सेलेक्टेड मीडिया टू हेल्प देम बेटर हेल्प एंड अंडरस्टैंड एंड देयर ओन सेल्फ कंसेप्ट. Media messages may be used by viewers in positive ways with regard to self-concept, such as to uphold or confirm one's social, racial or ethnic identity in purposeful and constructive ways. हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो एडोलसेंस है वो उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव मीडिया का पड़ता है, लेकिन उनको हर चीज़ को अपने सोच के अकॉर्डिंगली ही एज्यूम करनी चाहिए और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को यूज़ करना चाहिए. अगर आपको मेरा सेशन पसंद हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. थैंक यू सो मच.